नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम की, जहां पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत विभिन्न सुरक्षा टुकड़ियों ने शानदार परेड पेश की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली। इस दौरान आईजीपी कश्मीर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी यहां मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य समारोह में अलग अलग परेड टुकड़ियों के साथ स्कूली छात्र और सरकारी विभागों के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कश्मीर और श्रीनगर के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। प्रशासन ने समारोह को भव्य और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सुरक्षा समेत बाकी की व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। फल करें तो उसी तरीके से, उसी जोशो खरोश से हम सभी लोग इसके अंदर शिरकत करें, जैसा हमेशा से करते आ रहे हैं। आखिर में एक बार फिर मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को, हमारे मीडिया से जो साथी जुड़े हैं, जो इस लम्हे को कैद करते हैं सभी के लिए और दूर दूर तक पहुंचाते हैं, आप सभी का इस मौके पे हार्दिक स्वागत करता हूं और इस मंच से सभी को आमंत्रित करता हूं, श्रीनगर की आवाम को, कश्मीर की आवाम को, कि वो 15 अगस्त के इस इवेंट का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। तो इसी पर हमारे साथ श्रीनगर से हमारी संवाददाता नतिका भट्ट ज्वाइन कर चुकी है। नतिका, कश्मीर में किस तरीके से अभी फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसीज ने सिक्योरिटी ग्रिड को टाइटन किया है और आज जो फुल ड्रेस रिहर्सल बख्शी स्टेडियम में आयोजित की गई, किस तरीके का नजारा वहां देखने को मिला? जी बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें, आज फुल ड्रेस रिहर्सल जो है बख्शी स्टेडियम के अंदर देखी गई, जहां पर जो है मेन इवेंट 15 अगस्त का होता है। और उसके साथ साथ अगर हम बख्शी स्टेडियम की बात करते हैं, वहीं पर मैं उसके बाहर ही मौजूद हूँ और सिक्योरिटी के हवाले से जो है कड़े इंतजाम रखे गए हैं। गाड़ियों को रोककर जो है फ्रिस्किंग की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस कदर जो है गाड़ियों को रोका जा रहा है और किस तरीके से इनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। चाहे वो हम 4 व्हीलर्स की बात करते हैं या फिर 2 व्हीलर्स की बात करते हैं, तो गाड़ियों को रोककर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है और उसके साथ साथ जो है ताकि अमन बना रहे, उसके हवाले से जो है यहाँ पर सिक्योरिटी को भी मजीद बढ़ा दिया गया है। वहीं पर अगर हम बख्शी स्टेडियम के अंदर की बात करते हैं, तो आज फुल ड्रेस रिहर्सल वहां पर हुई, जहां पर जो है डिवकॉम कश्मीर जो है वहां पर मेहमान खुसूसी के तौर पर थे और उसके साथ साथ आईजीपी कश्मीर भी वहां पर मौजूद थे। और उसके साथ साथ जो है आज चाहे वो हम कल्चरल प्रोग्राम्स की बात करते हैं या फिर हम परेड की बात करते हैं, तो फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो आज देखी गई। उसके चलते हुए आप देखिए कि किस कदर जो है यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, चाहे वो हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करते हैं या फिर हम जो है लोकल वाहनों की बात करते हैं, उन्हें रोककर जो है चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम जो है कश्मीर में रखे गए हैं, श्रीनगर में इस वक्त रखे गए हैं और खासकर बख्शी स्टेडियम जहां पर कि मेन इवेंट होने वाला है 15 अगस्त जब आएगा 15 अगस्त, तो उसके बाद जो है मेन इवेंट रहेगा। बिल्कुल नतिका, हमने ये देखा कि अक्सर वहां पर बड़े चेहरे पहुंचते नजर आते हैं 15 अगस्त को, तो इस बार कौन कौन बड़े चेहरे वहां पर पहुंचते नजर आएंगे? और एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पर क्या कुछ तैयारियां हैं? ये मेन बख्शी स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी को टाइट किया गया है, लेकिन जितने भी आउटस्कर्ट्स हैं श्रीनगर के और बाकी कश्मीर वैली में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं या फिर बाकी के जो एरियाज हैं, वहां पर किस तरीके के इंतजाम है? जी, अगर पूरे कश्मीर अक्रॉस वैली की अगर हम बात करते हैं, तो हर जगह पर जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। चाहे वो हम श्रीनगर की बात करते हैं, लाल चौक की मेन बात करते हैं, तो वहां पर भी जो है सिक्योरिटी हवाले से जो है पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। और उसके साथ साथ जो अगर हम बाकी एरियाज की बात करते हैं, कश्मीर के अक्रॉस वैली जो है बहुत ही अच्छे इंतजाम रखे गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। हर एक जगह पर जो है नाके लगाए गए हैं, अगर गाड़ियों को रोका जा रहा है, उसके बाद फ्रिस्किंग हो रही है, चेकिंग की जा रही है, सामान चेक किया जा रहा है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है 15 अगस्त के दिन पर वो नजर ना आए। इसलिए जो है अभी से ही सिक्योरिटी के हवाले से भी पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं, चाहे वो हम श्रीनगर की बात करते हैं या फिर अक्रॉस वैली की हम बात करते हैं।
नतिका, कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर हमने देखी है 2019 के बाद, तो क्या इस बार भी ऐसे ही अलग अलग जगहों पर इंक्लूडिंग लाल चौक और बाकी के एरियाज में जो सेंसिटिव एरियाज माने जाते थे कश्मीर वैली के, वहां पर ध्वजारोहण होगा, वहां पर फ्लैग होइस्ट किया जाएगा? कैसी तैयारियां है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर हम इन घंटाघर की बात करते हैं, लाल चौक में घंटाघर, तो वहां पर भी फ्लैग पोस्ट होता है। उसके साथ साथ बलिदान स्तंभ की बात करते हैं, जो कि लाल चौक में मौजूद है, वहां पर भी जो है मेन पहला फंक्शन जो है वहीं पर होता है, और उसके बाद दूसरा फंक्शन जो है वो बख्शी स्टेडियम में, जो मेन फंक्शन होता है वो बख्शी स्टेडियम में होता है। कि अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो है बदलाव तो आया है, और हर साल इसी तरीके से जब हम देखते हैं बख्शी स्टेडियम में, चाहे वो हम लोकल्स की बात करते हैं या फिर हम जो है ऑफिशियल्स की बात करते हैं, हर कोई जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है। जो हर एक के हाथ में जो है तिरंगा होते हैं। और वहीं अगर हम आज की भी बात करते हैं, आज भी हमने ऐसा ही मंजर जो है वो देखा। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, तो सिक्योरिटी तो जरूरी है हर जगह पर, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नतिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको ग्राउंड जीरो से नतिका भट्ट तस्वीरें भी दिखा रही थी कि किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस जॉइंट तरीके से काम कर रहे हैं। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक किया जा रहा है, और सभी जरूरी इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं अहेड, क्योंकि अब परसों जो है वो 15 अगस्त मनाई जाएगी, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, और हर एक जगह पर तिरंगा झंडा जो है वो हम लहराते हुए देखेंगे। इसी बीच बात कठुआ की करेंगे, जहां कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने तिरंगा फहराकर समारोह की शुरुआत की। रिहर्सल के दौरान देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय भावना का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह से पहले प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को परखा। स्टेडियम में परेड और अन्य कार्यक्रमों के जरिए जवानों और प्रतिभागियों ने देश के प्रति समर्पण और गौरव का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला कठुआ में उत्साह का माहौल है, और प्रशासन की ओर से समारोह को सफल बनाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी अधिकारियों, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवानों, शिक्षक, कठुआवासियों तथा प्यारे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ इन देश की आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये दिन हमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आज़ादी और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उनकी मेहनत और बलिदान के कारण भी आज हम एक स्वतंत्र देश में अपने विचारों और सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं है, इसके साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा काम है कि हम अपने देश और अपने समाज को बेहतर बनाने के पूरे प्रयास करें। जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित रिहर्सल में मार्च पास्ट के साथ विभिन्न देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास किया गया। स्कूली बच्चों, पुलिस, सीआरपीएफ समेत सरकारी और निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। वहीं छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफा मलिक और एडिशनल एसपी डॉक्टर अजय शर्मा ने मार्च पास्ट की सलामी ली और तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सभी विभागों को व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं प्रशासन ने लोगों से 15 अगस्त को उत्साह और देशभक्ति के साथ समारोह में शामिल होने की अपील की। एज पर रूटीन जो है 15 अगस्त की तैयारियों को देखने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल जो है मुनक्किद की जाती है। उसी सिलसिले में पुंछ में भी फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद की जा रही है, जिसमें अभी 28 एजेंट हैं, उन्होंने परेड में पार्टिसिपेट किया, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ, लेडी पुलिस और क्लास परिषद और एनएमटी स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके साथ साथ अभी कल्चरल आइटम्स की भी अपना रिहर्सल होनी है, वो भी हम मुनक्किद की जा रही है। और मैं तमाम शहरियों से अपील करता हूं कि वो 15 अगस्त के दिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस आज़ादी के जश्न को मनाएं। आपके माध्यम से सभी पुंछवासियों को ये अपील भी करता हूं
कि हर घर तिरंगा और जो वंदे मातरम फेज 3 कैंपेन पूरे जोश और खरोश से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पुंछ में भी मनाई जा रही है। और आप सबसे निवेदन है कि इस कैंपेन में हिस्सा लें और अपनी मुल्क की इत्तेहाद, तरक्की और सलामती में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। तो चलिए, इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पुंछ से शहजाद भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, किस तरीके की तैयारियां फिलहाल पुंछ में देखने को मिल रही हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, कौन कौन से मुख्य चेहरे वहां मौजूद थे और जो बच्चे और बाकी के जो वहां पर मार्च पास करने के लिए लोग पहुंचे थे, एनसीसी के कैडेट्स और बाकी, उनमें किस तरीके का उत्साह था? जी शिल्पा, यहाँ पे जिला इंतजामिया पूरी तरीके से मुस्तैद थी और पिछले 10-12 दिनों से ये जो मार्च पास की कल्चरल आइटम जो है उनकी जो रिहर्सल चल रही थी, आज इसका फाइनल जो है वहाँ पे देखा गया है और इसकी रिहर्सल करवाई गई है ताकि 15 अगस्त में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो है सेलिब्रेट कर सकें। शहजाद, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिला पुंछ की बात करें, यहाँ पे जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स है राजौरी और पुंछ, वहां पर कुछ सेंसिटिव एरियाज भी हैं और साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्र भी है, तो उसको देखते हुए किस तरीके से ज्यादा पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के इस बार किए गए हैं? जहाँ तक ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे काफी जो सिक्योरिटी के जो है कड़े बंदोबस्त है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स के आरपीएफ हो या एसओजी की टीमें जगह जगह पर वो तैनात की गई है, जहाँ पे वो पूरी तरीके से तो जितने भी लोग शहर के अंदर इंटर कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है ताकि हमारी जो ये इंडिपेंडेंस डे है वो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट यहाँ पे हो सके। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शहजाद भट्ट पुंछ से अपडेट कर रहे थे, जहां पर हमने आपको जम्मू की तस्वीरें दिखाई, श्रीनगर की तस्वीरें दिखाई, उसी के साथ साथ कठुआ से लेकर पुंछ में भी इसी तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। बात अब सांबा की करेंगे, जहां सांबा के रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल उत्साह के साथ संपन्न हुई। वहीं कार्यक्रम के दौरान एसीआर सांबा अजय भारती ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सुरक्षा बलों और स्कूली छात्रों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। वहीं छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिससे कि स्टेडियम का माहौल राष्ट्रभक्ति से भर गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने समारोह को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास उत्साह भी देखने को मिला। तो अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें या जम्मू डिवीजन की बात करें, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के इस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, साइकिल रैली से लेकर बाइक रैलीज निकाली जा रही हैं। उसी के साथ साथ प्रशासनिक तौर पर कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों पर हम देख रहे हैं किस तरीके से नाके लगाए गए हैं। नेशनल हाईवे पर भी फ्रिस्किंग लगातार की जा रही है। पब्लिक प्लेसेस से लेकर होटल्स और रेस्टोरेंट्स की भी चेकिंग लगातार जारी है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई संदिग्ध वहां पर ना हो। और लोगों से भी अपील की गई है कि इस बार, क्योंकि 150 वर्ष भी पूरे हुए हैं वंदे मातरम के, तो इस बार 2026 का ये स्वतंत्रता दिवस बेहद ज्यादा खास नजर आ रहा है। यौम आज़ादी के मद्देनजर कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आईजीपी कश्मीर वीके वर्दी ने यहां पर कहा है कि घाटी में सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा की जा रही है। महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में आयोजित हो सके। सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर बनाए है। वहीं आईजीपी कश्मीर ने लोगों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में शामिल हो और राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाए। वहीं प्रशासन और सुरक्षा बल समारोह को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त का जो फंक्शन है उसका फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है, तो उस लिहाज से वैली के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है और उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं उसका भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है।
ताकि 15 अगस्त को हम लोग जो अपना मेन कार्यक्रम है उसको अच्छे से निभा पाए। 15 अगस्त का जो दिन होता है एक नेशनल इवेंट है और इस दौरान हम लोगों की आपकी वसादत से आवाम से इस्तदा है कि 15 अगस्त का जो इवेंट है, फंक्शन है, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में और स्टेट यूटी कैपिटल में जो हो रहा है, वहाँ पे भारी तादाद में आके उसमें शिरकत। वहीं जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े भर्ती अभियान और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि करीब 900 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 400 और डॉक्टर्स की भर्ती जारी है। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ के 700 से 800 पद भर्ती के लिए भेजे गए हैं और दिसंबर महीने में इनका विज्ञापन भी जारी होने की उम्मीद है। जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में सिटी स्कैन सुविधा शुरू की गई, जबकि अगले 3 महीनों में एमआरआई सुविधा शुरू होने की संभावना है। हॉस्पिटल के पास फ्लाईओवर के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि भी जो है वो जारी की गई है। और इसी पर क्या कहना था स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू का, वो आप सुनिए। उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही वाली जो सरकार है, इसमें हमने हेल्थ सेक्टर हो या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हो, इनमें हमने सुधार लाने की कोशिश की है ताकि पेशेंट केयर में ज़्यादा से ज़्यादा उनको यहाँ पे आसाइश मिल सके, अपना इलाज पेशेंट जो है वो सही ढंग से कर सके। चाहे उसमें 900 के करीब नए डॉक्टर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए अपॉइंट करवाने की बात हो, जिनको 500 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए, और मुझे खुशी है 400 और नए डॉक्टर्स आए हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो हमने रेफ़र किए हैं वो भी सिलेक्ट होके आए हैं। और अब सीआरडी वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद उन डॉक्टर्स को भी दूर दराज इलाकों में भेजा जाए। और उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के हमने कम से कम 600-700-800 पोस्ट जो हैं वो रेफ़र किए हैं। और मेरी कई बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे मेरी मीटिंग्स हुए हैं और दिसंबर में उन्होंने कहा है कि तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।